हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राजेश गुप्ता और हम आज बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड लो कार्ब डाइट की। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए मैंने दूसरा वीडियो बनाया। चलो चलते हैं आगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग हम क्यों करना चाहते हैं? अपना वेट कम करने के लिए, अपना मोटापा घटाने के लिए और ओवरवेट या ओबेसिटी की वजह से कुछ बैड इफेक्ट्स होते हैं उनको कम करने के लिए या उनसे बचने के लिए। अब हमारा आइडियल वेट क्या होना चाहिए, ये सबको कंफ्यूजन रहता है। तो उसको नापने के लिए कई तरीके हैं। द फर्स्ट एंड द करेक्ट वे, यू मेजर योर हाइट इन सेंटीमीटर्स एंड सब्सट्रैक्ट 100 फ्रॉम इट। द फिगर जो आती है वही आपका आइडियल वेट होता है। जैसे आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर्स है, उसमें 100 आप कम कर दें तो 65 kg विल बी योर वेट, आइडियल वेट। और यही वेट अचीव करने के लिए हम ये सारी कोशिश करेंगे। दूसरा मेथड है योर हाइट इन इंचेस इज योर वेट इन केजीज। ये 1-2 किलो ज्यादा बताता है। थर्ड, हम अपनी वेस्ट लाइन नापेंगे एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस इन फुल एक्सप्रेशन। और जो भी फिगर आती है वो हमारा 32 इंचेस इन मेल्स में और 28 इंचेस इन फीमेल्स में, इससे कम आनी चाहिए। वेस्ट लाइन हम क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि जो भी ओबेसिटी, ट्रंकल ओबेसिटी होती है, इट इज मोर हार्मफुल फॉर हार्ट। तो ट्रंकल ओबेसिटी हम बिल्कुल नहीं रखना चाहते हैं। अब ओबेसिटी के एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं या बैड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? वो सबसे पहले डायबिटीज टाइप 2, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, साइलेंट हार्ट अटैक, हाइपरलिपिडीमिया, chronic kidney diseases, fatty liver, acne, Alzheimer's, PCOD, arthritis, cancer. Diabetes and obesity goes side by side. The main cause of diabetes type 2 is insulin resistance, and insulin resistance is the cause for obesity also. So when we will take care of our weight, diabetes will automatically will be cured. और about 25% of the population is suffering from fatty liver. So fatty liver is also because of your obesity or overweight. जब आपका वेट कम होगा तब आपका फैटी लीवर भी ठीक हो जाएगा। एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओबेसिटी? हम मोटे क्यों होते हैं? उसमें बहुत सारे कारण हैं। पहला कि हम इनएक्टिव हैं, सीडेंटरी हैबिट है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उससे मोटापा बढ़ता है। हमारी हैबिट्स ऐसी हैं कि हम ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, उससे भी मोटापा बढ़ता है। देयर फ्यू जेनेटिक कॉजेज, लोग कहते हैं कि हमारे फादर भी मोटे थे, ग्रैंडफादर भी मोटे थे, इसलिए मैं मोटा हूँ। अगर वो जेनेटिक कॉजेज से भी मोटे हैं, उनका भी वेट कम होगा अगर आप उसकी प्रॉपर केयर करेंगे। फोर्थ इज हार्मोनल थायराइड इज सपोज टू बी प्ले ए रोल। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म में तो आपका वेट ज़्यादा रहता है, लेकिन मेन कॉज ऑफ ओवरवेट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। जैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो उन लोगों को वेट ज़्यादा रहता है। और मेनली हमें इसी की केयर करनी है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ना डेवलप।
इंसुलिन रेजिस्टेंस, हमारे पैंक्रियास से इंसुलिन निकलता है। जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो इंसुलिन निकलना शुरू होता है, और जितना हम ज़्यादा इंसुलिन निकलता है या जितनी बार ज़्यादा निकलता है, उतना ही धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता जाता है। उसके लिए हमें करना ये है कि हम कम बार खाना खाएं जिससे इंसुलिन कम बार निकले, और बीच में कुछ ना खाएं जिससे बार बार ना निकले। तो धीरे धीरे फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको करना ये है कि इंसुलिन कम निकलना चाहिए और कम बार निकलना चाहिए। अब हम बेसिक इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग योर इंटरमिटेंट फास्टिंग यू कैन गो फॉर बेसिक इन्वेस्टिगेशन सच एज हीमोग्राम, ब्लड शुगर फास्टिंग, सीरम इंसुलिन फास्टिंग, और HbA1c, liver function test, kidney function test, lipid profile, TSH, and repeat these tests after 3 months. So you will come to know कि आपको कितना फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे, इंटरमिटेंट फास्टिंग। व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग? हम खाना खाते हैं और बीच बीच में फास्ट करते हैं। तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो कि हम थोड़ा थोड़ा खाएं, थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहें, वो अब नहीं माना जाता। हमें 2 बार खाना खाना है। 2 बार का मतलब आप 8 घंटे का इंटरवल एक तरफ कर लें, 16 घंटे का एक तरफ, या 12-12 घंटे का, 10 घंटे 14 घंटे का, या 6 घंटे 18 घंटे का। और जब खाना खाएं, पूरा खाना खाएं, उसमें आप फ्रूट्स ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा लेंगे, पूरा खाना खाएं, मिल्क चाय जो भी लेना है आप उसी टाइम पे लेना है, और फिर 8 घंटे के बाद खाना खाएं, पूरा खाना खाना फिर भी। उसके बाद फिर फास्टिंग पीरियड रहेगा 16 आवर्स का, उसमें कुछ नहीं खाना। खा सकते हैं आप थोड़ा सा जिसमें कि कैलोरीज ना हो, वो मैं बताता हूँ और क्या क्या ले सकते हैं बीच में। और अगर आपको स्किप करना है 3 मील्स में से 2 मील्स लेने, तो बेटर यू स्किप ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो लंबे वाले फास्ट का पीरियड और लंबा हो जाता है। एंड इट इज गुड फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू द ऑफिस। You take a meal before going to the office and take the second meal after coming to the house. No need to take any meal in between. दूसरी चीज, इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ लो कार्ब डाइट मतलब लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। जो भी हम डाइट लेते हैं 3 कंपोनेंट मेन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। द मेन कल्प्रिट इज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमें कम लेना है। कार्बोहाइड्रेट मीन्स शुगर्स, wheat flour, white rice, potatoes, any type of starch and sugar. Sugars का मतलब white sugar, refined sugar, गुड़, शक्कर, शहद, नो शुगर, और मिठाइयाँ, ये कुछ नहीं लेना है, या बहुत कम मात्रा में लेना है। प्रोटीन्स थोड़ा से ज़्यादा रखेंगे, 1 ग्राम टू 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे के हिसाब से। और फैट आप ले सकते हैं, इवन इन द केसेस हु आर हैविंग फैटी लीवर, वो भी फैट ले सकते हैं। उनमें भी फैट कल्प्रिट नहीं है, कल्प्रिट इज शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने बताया प्रोटीन थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में लेंगे। अब प्रोटीन्स क्या लेनी है? प्रोटीन्स, अच्छी प्रोटीन से मिल्क ले सकते हैं, चीज ले सकते हैं, पल्सेस, राजमा और लोबिया, सोयाबीन, छोले, ये सब पल्सेस अच्छी हैं। एग ले सकते हैं आप। इफ यू आर नॉन वेज, you can take chicken, meat, pork, fish. Quinoa is good protein, and broccoli also contains a large amount of protein.
जो हम चपाती बनाते हैं उसका आटा क्या हो, उसका आटा हमें गेहूं ज़्यादा नहीं रखना है और रिफाइंड व्हीट तो बिल्कुल नहीं रखना है। अगर व्हीट थोड़ा रखेंगे तो वो होल व्हीट हो, उसमें आप बाकी चीज़ें मल्टीग्रेन आटा बनाएं, उसमें आप काला चना मिला सकते हैं, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, रागी, ओट्स, बार्ले, ये सब मिला के रख सकते हैं, या सारी चीज़ें अलग अलग रख लें और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जब भी चपाती बनाएं तो थोड़ा थोड़ी सी चीज़ें सब मिला सकते हैं, या जो चीज़ आपको मिलानी हो वो मिला सकते हैं। अब दो मील्स के बीच में क्या लेना है, यू कैन टेक लॉट्स ऑफ वाटर, लेमन वाटर, सीडर आता है, एप्पल सीडर ले सकते हैं वाटर में डाल के, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, कोकोनट वाटर यू कैन टेक, और a small amount of curd mixed in water, 1 glass of water you can take. और टी एंड कॉफी में शुगर नहीं डालनी है और मिल्क नहीं डालना है। कोई भी ड्रिंक ऐसे लेंगे, इट शुड नॉट कंटेन मोर देन 20 कैलोरीज। अगर स्नैक्स वगैरह कुछ ले रहे हैं तो स्नैक्स भी आप, बेटर तो यही है आप मील्स के साथ ले लें, जैसे आलमंड, वॉलनट, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, मखाना, मैकेडोनिया, ये सब ले सकते हैं। अगर आपको बहुत अर्ज होती है लेने की तो जो छोटी वाली विंडो है 8 आवर्स वाली, उसके बीच में आप थोड़ा बहुत कुछ खाएं, लेकिन लंबी विंडो जो फास्टिंग की है उसमें ना। ड्रिंक्स जो कि आप मील्स के साथ ले सकते हैं, बटर मिल्क, सोया मिल्क और वाइन, बियर, विस्की, इसके लिए कोई परहेज नहीं है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ओवरऑल बेटर हेल्थ के लिए फास्टिंग तो एक हुआ, द फार मोस्ट इम्पोर्टेंट इज फास्टिंग, एक्सरसाइज, proper sleep, and stress management is also important. To manage your stress, exercise again is one of the tools, and meditation, and you can take dark chocolate off and on. और हाँ, इम्पोर्टेंट चीज, आपको एक वेइंग मशीन अपने बाथरूम के आसपास रखनी है। जब भी आप मॉर्निंग में नहा के या निकलते हैं बाहर तो वेट रोज करना है, और एक डायरी वहां रखें, उसमें वेट नोट करते रहें। वेट डेली करें, तभी आपको पता चलेगा कि आपका वेट कम हो रहा है या नहीं कम हो रहा है। You give 3 months to this diet and you will see the result.